हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। गुड मॉर्निंग। आज हम 2 नवंबर का एनालिसिस, एक्सपायरी डे का एनालिसिस देखने जा रहे हैं। देखिए, कल बेसिकली फेड का मीटिंग था, फेड का आउटकम था। तो उसमें कोई भी रेट हाइक इन्होंने किया नहीं है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा यूएस मार्केट अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है। और हम अगर अपने मार्केट को देखेंगे तो एसजीएक्स भी काफ़ी अप चल रहा है, करीब करीब 160 पॉइंट के आसपास अप है। तो देखिए, हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो 19,000 के नीचे हुई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ओपनिंग होगा ये करीब करीब मान के चलिए 19,136 135 के आसपास हम ओपनिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा गैप अप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आज हमको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो करके और एकदम से तेज़ी से ऊपर की तरफ ही भागे, है ना। और आज का सबसे अच्छा सेटअप ये होगा कि मार्केट गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा रिट्रेस करे, है ना। थोड़ा सा अगर रिट्रेस करता है फिर हम करीब करीब मान लीजिए 19,100 19,080 के 80-60 के आसपास अगर हमको मिलता है मार्केट, अगर आज दिन भर में कभी भी, तो फिर हम एक प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं और फिर हम अपना कुछ प्लान बना सकते हैं। बट अगर यहाँ पर और इस रेंज के अंदर देखिए 19,035 से लेकर के 19,100 196 के रेंज के अंदर में अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन को वॉच करिएगा। और जिस तरीके का भी प्राइस एक्शन बने उस हिसाब से फिर आप लोग प्लान करिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है ओपन होने के बाद में तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए। उसका कारण जो है, हम चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, 19,000 पे काफ़ी सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। आज जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये ट्रैप हो जाएंगे कॉल राइटर्स, ठीक है। और ये ट्रैप हो जाएंगे। देखिए, इसके नीचे तो कोई कॉल राइटर उतने अच्छे हैं नहीं, पुट राइटर्स हैं, है ना। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये 19,000 पे ये ट्रैप होंगे ना, तो 19,000 पे पुट राइटर्स बढ़ने लगेंगे, बिकॉज कि पुट राइटर्स भी 19,000 पे काफ़ी सारे हैं, है ना। अगर हम एक तरीके से देखें पीसीआर, अगर हम देखें तो 0.68 का है मार्केट, काफ़ी हल्का है ना। अब मार्केट का ओपनिंग 19,100 के ऊपर होता है तो यहाँ देखिए आपको कॉल राइटर्स बहुत सारे यहाँ पर हैं, है ना। ये ना, इनको डर तब तक नहीं लगेगा 19,100 वालों को, जब तक ये 150 क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे ये 150 19,150 क्रॉस करेगा ना, तो ये 19,000 वाले कॉल राइटर, 19,005 वाले कॉल राइटर, ये सारे अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये इनके क्लोज करने की वजह से मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ आ सकता है। देखो, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 19,150 के आसपास मार्केट ओपन होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक नीचे तरफ आने के थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ कम इसीलिए लग रही हैं बिकॉज कि पुट राइटर्स बहुत कम हैं, है ना। अगर मान लीजिए ये पुट राइटर्स अगर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करते तो मार्केट नीचे की तरफ आता, है ना। लेकिन अब कहानी ये है कि 19,050 पे कॉल राइटर्स बहुत सारे फंस ट्रैप हो चुके हैं, है ना। 19,000 पे ट्रैप हो जाएंगे, 19,050 वाले ट्रैप हैं, 19,100 वाले ट्रैप हैं, है ना। और अगर 19,100 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट फिर ना 19,000 और 19,150 के बीच में ट्रैवल कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मे बी मुझे जो लगता है ऑप्शन चेन देख करके जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट गैप अप ओपनिंग के बाद मिलता है। अगर पहली डिप हमको मिलती है और किसी अच्छे लेवल पे मिलती है, जैसे सपोज़ यहाँ पर मिलती है, इस लेवल पे मिलती है, तो हम एक छोटा सा एसएल लगा करके और फिर हम अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं। अगर मार्केट ओपन होने के बाद एकदम अपसाइड की तरफ ही जाने लगेगा तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। फिर आप अपनी नज़र ना
19,150 के पोजीशन पे रखिएगा, है ना। 19,150 का जो लेवल है ये काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि ये तोड़ने के बाद में मार्केट में तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आएगी, मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो सकती है। तो बहुत ध्यान से करिएगा, है ना। प्लान प्रॉपर लेवल टू लेवल प्लान करिएगा। ये लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं इनको मार्क कर लीजिए। देखिए आज का हमारा व्यू जो है वो डाउन साइड का तो नहीं है, बट हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको कब मिलेगी, जब मार्केट इस गैप को, जो गैप अप ओपन होगा, इस गैप को फिल कर दे, है ना। इस गैप को फिल कर दे तो क्या होगा कि फिर यहाँ पर जो कॉल राइटर्स ट्रैप हैं और ये सारे हैं, तो ये क्या होगा कि ये धीरे 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 अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करेंगे। तो मार्केट देखो, इससे ज़्यादा नीचे का मेरा एक्सपेक्टेशन है नहीं, 19,000 से नीचे का मेरा एक्सपेक्टेशन है नहीं आज, बिकॉज कि ग्लोबल पॉजिटिव है, बॉन्ड डील्स काफ़ी डाउन होकर के आई है। तो इससे ज़्यादा नीचे, ये नीचे का जो हमने एक लेवल बनाया हुआ है ये 19,000 का, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर इस पर्टिकुलर जगह पे आएगी तो हमको एक अच्छा प्राइस एक्शन, अच्छा मूव अपसाइड के लिए हम कैप्चर कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। और अगर ये मार्केट यहाँ से ओपन हो करके और सीधे सीधे ऊपर की तरफ भागने लगेगी तो ये थोड़ा सा कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप वेट करिएगा, कहीं भी मार्केट को थोड़ा सा रुकने दीजिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है मूवमेंट बहुत तेज़ मिले, क्योंकि काफ़ी सारे कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। हो सकता है वो ओपनिंग में ही अपने सारे शॉर्ट्स को कवर कर लें, है ना, या फिर वो वेट करें, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करें, देन फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर लेकर के जाएं। तो हमारे लिए 3-4 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हमको ओपनिंग के टाइम पे देखना है 19,150 का लेवल, यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। और अगर नीचे आता है तो हमको 19,050 के आसपास भी, हम ये जो वेट एंड वॉच वाला जोन है, इस जोन में अगर आता है मार्केट तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंडीशन बनेगा कि यहाँ से मार्केट जिस भी तरफ जाएगा एक छोटा थोड़ा अच्छा सा मूव देगा, नीचे की तरफ जाए या अपसाइड की तरफ जाए। मेरा व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव ही है ना, लेकिन हमको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आज। तो आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे भी ध्यान दीजिएगा, है ना, और उस हिसाब से ही अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करिएगा। क्वांटिटी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को, बिकॉज कि व्यूज़ आ रहे हैं बट ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग और लाइक्स भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें एडिशनल करना है, मैं कर सकूं तो मैं ज़रूर इस पर करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एक्सपायरी के लिए। फिर अब हम मार्केट क्लोज़ होने के बाद आफ्टर मार्केट एनालिसिस पे देखेंगे कि आज दिन भर किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दिया। ओके, बाय बाय।